नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, बड़ी नेमत है। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के अंदर, व इन तउद्दु निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम नेमतों को शुमार करना चाहो तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। इतनी सारी नेमतें हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया और दुनिया में जितनी नेमतें हैं उन नेमतों से बेहतर फज्र की 2 रकात सुन्नत है। यार हम तो चूंटी हैं, च्यूंटी च्यूंटी समझते हैं ना। हम छोटे लोग छोटे हैं, ये बड़े लोग हैं अल्लाह के औलिया किराम। ये महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया हो, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हो, ये हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हो, ये मखदूम माहिमी हो, ये हजरत हाजी अली शाह हो, ये जो अल्लाह के औलिया मखदूम बिहारी हो, अल्लाह के जो औलिया इकराम हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। एक कादरी बुजुर्ग हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। एक बुजुर्ग हैं, उनकी फजर की नमाज एक दिन छूट गई है। फजर की नमाज छूट गई, रोना धोना शुरू किए। इंसान है, नमाज तो छूट ही सकती है कभी, उसकी कज़ा करने का हुक्म है। कज़ा हो जाए तो अदा कर लीजिए, यानी अदा करने का हुक्म है कज़ा को। लेकिन क्या होता है कि चंद दिन बाद उनके बेटे का इंतकाल हो गया। अब गांव के लोग आ गए और आके ताज़ियत पेश करते हैं, हजरत अल्लाह आपको सब्र दे, बेटा इंतकाल कर गया। अल्लाह आपको सब्र दे, बेटा इंतकाल कर गया। अल्लाह आपको सब्र दे, बेटा इंतकाल कर गया। हजरत ने कहा था कि बेटे की मैयत का जितना गम नहीं है, फजर की नमाज छूटने का उतना गम है। मेरी नमाज छूट गई, उस वक्त कोई खैरियत पूछने नहीं आया, और आज बेटा चला गया, लोग आके ताज़ियत कर रहे हैं। ये बड़े लोग होते हैं साहब, बड़े लोग। हम तो छोटे लोग हैं, अगर 2 टाइम खाना ना मिले तो हम न जाने क्या कुछ बकना शुरू कर दे। लेकिन चलो दिल्ली की धरती पे चलते हैं। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, अभी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, अभी बदायूं के अंदर मौजूद हैं, बदायूं शरीफ में हैं। बाप का इंतकाल हो गया है, इनकी अम्मी मौजूद है घर के अंदर। 3 दिन हो गए घर में खाना नहीं बना है, चूल्हा नहीं जल पा रहा है, क्योंकि गुर्बत है घर के अंदर। माँ सूत काटती है और बेटे को कहती है कि इसे ले जाओ बाजार में बेचो, कुछ मिल जाए तो घर में खाने पीने का इंतजाम हो जाए। और बच्चा जब पूछता है अम्मा क्या बात है, 3 रोज हो गए खाने का इंतजाम नहीं है, तो माँ ने बच्चे को कहा था कि मेरे बेटे निजामुद्दीन, हम अल्लाह के मेहमान हैं, हम अल्लाह के मेहमान हैं। और जब किसी रिश्तेदार के यहाँ से खाना आ गया 1-2 दिन, तो महबूब इलाही ने पलट के अपनी अम्मा से पूछा था, अम्मा हम फिर अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। यानी छोटे से बच्चे को इतना शऊर है। वो छोटा बच्चा जब बड़ा हुआ तो दुनिया ने निजामुद्दीन कहा, और जब दिल्ली से पट्टन वो नौजवान गया और बाबा फरीदगंज शकर से मिलके और उनकी बारगाह से तरबियत पाके जब दोबारा दिल्ली आए, तो दुनिया ने महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया कहना शुरू कर दिया। तो बड़े लोग होते हैं साहब कि फजर जोहर असर मगरिब तो छोड़ो, जिनकी तहज्जुद की नमाज ना छूटे, जिनकी इशराक चाश्त अव्वाबीन तक ना छूटे। आज हमारे पास कितना टाइम है, हम कहते हैं हम बहुत बड़े ये क्या है, हम वकील साहब हैं तो कलेक्टर साहब हैं तो एसपी हैं तो फलाने हैं तो चिलाने हैं। हालांकि कोई हैसियत नहीं मुसलमानों के। मैं देख रहा हूँ, मैंने डीएम ऑफिस में भी देखा, मैंने एसडीएम के यहाँ भी देखा, मैंने एसपी ऑफिस में भी देखा, मैंने डीएसपी के यहाँ भी देखा, मैंने बड़े बड़े बैरिस्टर के यहाँ भी देखा, मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी और वहाँ के चैम्बर्स में भी देखा कि हमारी कितनी हैसियत है और हमारी क्या पोजीशन है। छोड़िए उन चीजों का जिक्र करना, अपने आप को तकलीफ देना है। मैं इतना कहना चाहूंगा, चलो भाई हम प्लम्बर हैं, फीटर हैं, या वेल्डर हैं, या इलेक्ट्रीशियन हैं, या चलो हम पंक्चर ही साटने वाले हैं, क्योंकि हम पे तो लेबल लग गया कि हम पंक्चर साटते हैं। लेकिन ठीक है भाई, हम तो पंक्चर भी साटते हैं, और जरूरत पड़ती है तो हमारे ही घर की बेटी सुफिया कुरैशी बनती है और ऑपरेशन को लीड करती हुई दिखाई देती है। तो सिर्फ हम पंक्चर ही नहीं साटते, हम कभी पंक्चर भी साटते हैं, और जरूरत पड़ती है तो हमारे ही घर से कोई निकलता है जिसे दुनिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानती है और पहचानती है, जो भारत को एटॉमिक पावर बनाता हुआ नजर आता है। हमारे ही बीच से कोई ब्रिगेडियर उस्मान खान दिखता है तो कभी पीर अब्दुल हमीद खान दिखता है। मैं कहना ये चाहता हूँ आप हजरात से, बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए। हम कहते हैं इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। मैंने कहा फजर, यानी जिस तरह ईद की नमाज की आप तैयारी करते हैं, काश के फजर की नमाज की आप तैयारी करते। हर घर में वही तैयारी होती फजर के लिए। घर में आंगन में
औरतों का मुसल्ला बिछता। अब मुझे बताइए, एक छोटा सा बच्चा हमारे घर में है, अपनी अम्मी को जब देखेगा बिस्तर पे, क्या अम्मी मेरी मुसल्ला बगल में बिछा के बिस्तर से नीचे बेड के नीचे फर्श पे अम्मा ने मुसल्ला बिछाया है, बच्चे की आंख खुली है, बच्चा अभी 1.5 साल का है, बच्चा अभी 2 साल का है और अम्मी को तहज्जुद के मुसल्ले पे देख रहा है, बच्चा अब्बू जान को फजर की नमाज की तैयारी करते हुए देख रहा है, मेरी बेटी अपनी माँ को वजू बनाते हुए देख रही है, मेरी बिटिया अपनी माँ को कुरान की तिलावत करते हुए देख रही है, तो मुझे बताइए उस बच्ची के ज़हन पे कितना अच्छा असर पड़ेगा, उन बच्चों के ज़हन पे कितना अच्छा असर पड़ेगा। और अगर मेरी बेटी 3 घंटे अपनी अम्मी को ड्रेसिंग टेबल पे आईना के सामने बैठ के 3 घंटा लिपस्टिक लगाते और मेकअप करते हुए मेरी बेटी देखेगी, तो जाहिर सी बात है मेरी 2 साल की बेटी है और अपनी माँ को 3 घंटा तक मेकअप करते हुए, और वो भी मेकअप शौहर के लिए नहीं, मेला घूमने के लिए, बाजार जाने के लिए। हाँ हाँ, मेरी बात समझिए आप, मेरी औरतें और मेरी माएं मेरी बहनें मुझे बहुत बुरा भला कहती हैं, लेकिन मुझे माफ करेंगी, तो वो भी शौहर के लिए तैयारी नहीं होती है, शायद की तैयारी हो जाए शौहर के लिए, मेला घूमने के लिए, बाजार जाने के लिए, तो कभी वी मार्ट में जाने के लिए, तो कभी ट्रेंड्स में जाने के लिए, तो कभी बबुनिया मोड़ पे, या कभी फिर उधर ये पूरे जो सिवान के मार्केट्स हैं जेपी चौक या मुख्तलिफ इलाकों में, तो कभी थाना रोड में, तो कभी तमाम जगहों पे आप घूम रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, वहां पहुंचने के लिए सारी तैयारियां होती हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि अब 3 घंटे पर तक मेरी 2 साल की बेटी अपनी अम्मी को देख रही है, तो वो भी छोटी सी लिपस्टिक लेके होंठों पे लगाएगी, लेकिन वही मेरी 2 साल की बेटी सिर्फ 5 मिनट अपनी अम्मी को मुसल्ला बिछा के कुरान की तिलावत करते हुए देखेगी, तो बगल में मेरी बेटी बैठेगी और वो भी कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देगी। अगर 2 मिनट के लिए तस्बीह लेके पढ़ते हुए देख ले, तो उस बच्ची के हाथ में भी तस्बीह आ जाएगी और वो भी हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देगी। घर का माहौल, मैं तो कह रहा हूँ ना, घर के माहौल का असर बच्चों पे पड़ता है। बच्चा अब्बू को देख रहा है, अम्मी जान को देख रहा है, अपनी दादी को देख रहा है, अपनी नानी को, खाला को, अपने चचाओं को, अपने चचा को, घर के तमाम लोगों को देख रहा है कि घर में दीनदारी है, तो फिर बच्चों के ज़हन पे इसका असर पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप हजरात से कि घर, हम पूरी दुनिया के ठेकेदार नहीं है भाई कि पूरे मुल्क का ठेका हमने लेके बैठ लिया है। हम रसूल पाक की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब के सब जिम्मेदार हो, आपके अंडर में जो लोग हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। मेरे कहने पे कम चीनी की चाय हमारे किचन में बन जाती है, मेरे कहने पे कम मसाले की सब्जी बन जाती है, तो क्या मेरे कहने पे फजर की नमाज के लिए मुसल्ला नहीं बिछ सकता है? क्या मेरे कहने पे घर पे कुरान की तिलावत नहीं हो सकती है? हम खुद भी पाबंदी करें, घर के औरतों को भी पाबंद बनाएं, इसलिए कि कयामत के दिन पूछा जाएगा। गर्मी में हम चल रहे हैं और एक ठंडे पेड़ के नीचे थोड़ी देर हमने सुकून के लिए, राहत के लिए हम रुक गए, इसके बारे में भी सवाल होगा। ठंडा पानी हम पी रहे हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है ठंडा पानी इस गर्मी में, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के अंदर, सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन तुम्हारी क्या हालत होगी जब नेमतों के बारे में अल्लाह पूछेगा। आप किन नेमतों को झुटलाएंगे मुझे बताइए ना, और आप किन का जवाब दे पाइएगा आप मुझे बताइए ना। ये कपड़ा, ये ठंडा ठंडा पानी, हम जो ठंडा पानी पी ले रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी ये भी होनी चाहिए कि इस 50 और 45 डिग्री टेम्परेचर में जब शदीद गर्मी है, अपनी छतों के मुडेरों पे और अपनी छतों पे, शरफुद्दीन साहब किबला अपनी छतों पे मिट्टी के प्याले में पानी रख दें, ताकि जो परिंदे हमारी छतों से गुजरे, जो चिड़िया हमारी छत से गुजरे, जो परिंदे गुजरे, बेजुबान परिंदे, जो जानवर गुजरे या परिंदे गुजर जाए, ये उतर के पानी पिए। और जब परिंदा जब अपनी चोंच को उस मिट्टी के प्याले में ये परिंदे डालते हैं ना, फिर अपनी चोंच को ऊपर भी उठाते हैं, गोया कि अपने रब से फरियाद करते हैं, अपने अल्लाह से फरियाद करते हैं। और जिसने पानी रखा है उसके लिए कितनी दुआएं निकलती होंगी परिंदों की जबान से, हम उनकी जबान को नहीं समझते। पहले जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमने देखा था अपने गाँव में भी और हर जगह कि हर घर के आगे एक चापाकल होता था, और चापाकल के बाद एक गड्ढा होता था, और गड्ढे में पानी होता था। हम नहाते भी थे बाहर या कैसे भी नहा लिए, लेकिन पानी वहां जमा होता रहता था। इसलिए जमा होता था कि अगर कोई कुत्ता गुजर रहा है, कुत्ते को भी प्यास लगती है साहब, बंदर गुजर रहा है, बंदर को भी प्यास लगती है, कोई गाय बैल बछड़ा कोई भी गुजरे उसे भी प्यास लगती है। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मुसलमान
मुसलमानों की बात नहीं है, ये हिंदू भाइयों के लिए भी है, ये सबके लिए है, ये कॉमन बात है। पूरी दुनिया इंसानियत को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। नसीम भाई का चैनल यहाँ मौजूद है और कई कई कैमरा लेके वो बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया इस वक्त मुझे देख रही है, देखेगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस वक्त वहाँ पानी मौजूद होता था, कोई कुत्ता गुजरता था तो पानी पी लेता था। आज कुत्तों को भी पानी की तलाश है। कुत्ते भी पानी इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हमने सोख्ता बना दिया। सोख्ता समझ रहे हैं ना, यानी हमने गड्ढा भी घर के बाहर रखा तो उसको हमने पाट दिया, ढक दिया। चलो ठीक है, बच्चे गिर के डूब जाते हैं, बच्चे उसमें गिर जाते हैं, ढूंढने के बाद पता नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। चलो जब हमने पाट दिया तो किसी बाल्टी में पानी रख देना घर के बाहर, किसी मिट्टी के घरे में तो पानी रख देना। अरे कुत्ता भी पानी पी ले तो क्या फर्क पड़ जाता है? कोई किसी का जानवर ही पानी पी ले, कोई गाय आए तो पानी पी ले, कोई गड्ढा आए तो पानी पी ले, कोई घोड़ा आए तो पानी पी ले, कोई भी जानवर पानी पी ले। अपनी छतों में प्यालों पे, हम प्यालों में, मिट्टी के प्याले में पानी रख दें, कुछ दाल डाल दें, कुछ चावल डाल दें, यानी कुछ खाने पीने की चीजें डाल दें, ताकि ये परिंदे, ये चिड़िया जब गुजरे तो ये पानी पीना शुरू कर दे। दाना चुगे आपकी छत पे, पानी पिए आपकी छत पे। पानी आपका थोड़ी है, पानी तो अल्लाह ने पैदा किया है। कायनात की तख्लीक अल्लाह ने की है और अल्लाह ने उस चिड़िया को भी पैदा किया है, उस जानवर को भी पैदा किया है। कितना सवाब आपको मिलेगा आपको अंदाजा नहीं है। एक सहाबी हैं, खेतों में काम किया करते थे, खेत उनका अपना पर्सनल था, बीच खेत में गड्ढा खोदा था अपने ऊंटों को पानी पिलाने के लिए, उसमें पानी जमा करते थे। अब अरब में पानी की कितनी अहमियत है, अरब के डिजर्ट को देखिए, अरब के रेगिस्तान को देखिए, अरब के टेम्परेचर को देखिए। मैं मदीने के मजरा की बात कर रहा हूँ। मजरा यानी खेती की जगह। अब हमारे कुछ लोग जाके मजरा में फंस जाते हैं तो वीडियो बना के डाल देते हैं, क्योंकि ये मजरा लफ्ज है, लफ्ज जो है ना यानी ज़राअत की जगह, खेती की जगह। तो वहां पे उन्होंने पानी जमा किया, दूसरे लोगों के ऊंट आके पानी पीते थे। हुजूर की बारगाह में तशरीफ ले गए, ये बाज़ाब्ता हदीस शरीफ के अंदर है। अर्ज़ के या रसूल अल्लाह, पानी मैं जमा करता हूँ, दूसरों के जानवर मेरे खेत में आते हैं और आके पानी पी लेते हैं। तो या रसूल अल्लाह, क्या मैं पहरे बैठा दूं, क्या मैं रोक दूं कि दूसरों के जानवर आके पानी ना पिए? तो मेरे करीम आका, रहमतुल लिल आलमीन आका, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार आका, सब्ज गुंबद के मकीन आका, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा आका, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार आका। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मुसलमान गरीब तो जरूर है, हमें अपनी गुर्बत का रोना धोना नहीं है। तुम आओ हमारे घरों पे बुलडोजर चला दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे मदरसों को तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन याद रखना, हुजूर की जात के हवाले से और हुजूर की शान में अगर जबान चलेगी तो हम उस जबान को जड़ से काटना जानते हैं, हम उन हाथों को तोड़ना जानते हैं, हम उन पैर को काटना जानते हैं। इसलिए कि हर मामले में हम कंप्रोमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन नबी की नामूस के मामले में हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं, वहां कोई सुलह नहीं कर सकते हैं। और आज तो एक फैशन चला है, जिसको मशहूर होना है वीडियो बना दो रसूल पाक की शान के खिलाफ और डाल दो ट्विटर पे। अभी पूना की एक हरामखोर चुड़ैल, उसका नाम भी नहीं दूंगा और उसे सुनना भी नहीं चाहिए, ऐसी औरतों की बातों को, वो आके मेकअप लगा के भूतनी बन के और आके हुजूर की शान में जबान चला रही है। अस्तगफिरुल्लाह, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अब हुजूर ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं कि ऊंट किसी दूसरे का क्यों ना हो, तुमने पानी जमा किया, ऊंट वो पानी पिएगा तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, तुम्हें भी सवाब मिलेगा। हुजूर फरमाते हैं, मुझे एक हदीस शरीफ याद आ रही है, बड़ी प्यारी हदीस है कि हुजूर ने फरमाया था, बनु इसराइल का एक वाकया। मेरे आका, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, बस बात खत्म करूंगा, इसी पे खत्म कर चुके। बात बहुत अच्छी हो, बहुत देर तक हो तो परेशानी पड़ेगी, और मेरी भी पोजीशन अब थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है। ये मैंने कैसे तकरीर कर ली, ये बस समझिए कि ये सरकार गौस पाक की अता है, इसलिए कि तुझसे दर से सग और सग से निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी ये दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो हम सब तो गौसे आजम के गुलाम हैं, तो गुलाम गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। तो बात ये चल रही थी मेरे दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं, बनु इसराइल का एक वाकया मेरे आका ने बयान किया कि एक औरत थी, वो औरत बहुत ज्यादा नेक नहीं थी, नेकी उसके पास बहुत ज्यादा नहीं थी। एक जगह से गुजर रही थी,
कुआं के किनारे एक कुत्ते को प्यास से तड़पते हुए देखा। कुत्ते को देखा, गौर से सुनिएगा, एक कुत्ते को प्यास से तड़पते हुए उस औरत ने देखा। गौर किया कि इसे पानी पिलाना है, प्यास से तड़प रहा है, लेकिन देखा ना डोल है ना रस्सी। उस औरत ने अपने दुपट्टा को उतारा और उस दुपट्टे को कुएं के अंदर डाल के निकाला और निचोड़ निचोड़ के उस कुत्ते के मुंह पे निचोड़ना शुरू किया। कुत्ता पानी पी रहा था, कभी उसके चेहरे को देख रहा था, कभी आसमान की तरफ देख रहा था, पानी पी रहा था। हुजूर फरमाते हैं कि सिर्फ इस अमल के नतीजे में अल्लाह उससे इतना राजी हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस गुनहगार औरत को जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। और एक औरत थी, नमाज की बड़ी पाबंद थी, खूब नेकी करती थी, है ना। मैं हदीस शरीफ का खुलासा पेश कर रहा हूँ। घर में बिल्ली को पाल रखा था और उसने बिल्ली को कैद कर दिया। कहीं चली गई, भूल गई है, क्या हुआ, वो बिल्ली भूख की वजह से तड़प तड़प के मर गई। उस बिल्ली की मौत की वजह से जो औरत नेक थी, परहेजगार थी, उसे जहन्नम में डाल दिया गया। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, रहम क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ने रहम को पैदा किया है, उसी से सिला रहमी है। सिला रहमी क्या है? सहाबा से हुजूर ने फरमाया कि सिला रहमी करो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, गांव वालों के साथ। तो अर्ज किया सहाबा ने, या रसूलल्लाह, जो हमसे कन्नी काट के अलग हो जाए, यानी हम किसी से मिलना चाहे वो दूर भागे, तो क्या उसके साथ भी हम सिला रहमी करें? तो हुजूर ने फरमाया उसी के साथ सिला रहमी तो करना ज्यादा जरूरी है, यानी जो आपसे दूरी बनाए आप उससे रिश्ता निभाइए। यह है इस्लाम का पैगाम। और आज हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में झगड़े होते हैं, कई कई पुश्तों तक FIR चलते हैं, सूद दर सूद, सूद दर सूद, जमीन गिरवी रखी जाती है। कितनी परेशानियां हैं हमारे सोसाइटी के अंदर और हमारे समाज के अंदर। खुदा का वास्ता सोचिए, आप गौर कीजिए, इन FIR का रिजल्ट क्या आते हैं? दुनिया में कौन ऐसा मसला जंगों से हल हुआ है, मुझे बताइए। अभी एक मसला चला था, तुरंत सीज फायर लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा? कोई भी मसला है उसे टेबल पे बैठ ही के हल किया जा सकता है, जंगों से मसला को हल नहीं कर सकते। चाहे मसला कश्मीर हो या कोई सा भी मसला हो पूरी दुनिया का, इसको लड़ाइयों से हल नहीं। अब छोटे छोटे मसाइल को हम FIR तक लेके चले जाते हैं। हम एक साथ बैठ के मुसलमानों से मैं कहना चाहूंगा कि आपस में मोहब्बत पैदा कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे यूनाइट हो जाइए। और बात मेरी कहां से निकली कहां पहुंच गई? बात ये चल रही थी, इस गर्मी के मौसम में आप पीने के पानी का इंतजाम कीजिए, पीने के पानी का। और उन परिंदों के लिए, उन जानवरों के लिए, इंसानों के लिए तो करना ही है भाई। लेकिन आज हालत यह है कि एक ही माँ के पेट में 2 बच्चे पल रहे थे, यानी हम बड़े भाई हो गए, मेरा भाई छोटा या मैं छोटा तो मेरे भाई बड़े, लेकिन अम्मा के पेट में तो एक ही जगह थे ना, कि यूटेरस अलग अलग हो जाती है। बाएं साइड माँ का शकम जो रहमे मादर है, तो हम यूटेरस में अपनी अम्मा के पास यहीं थे ना, तो सब लोग अपनी अम्मा के पेट में थे यहीं पे। तो एक माँ के पेट से पैदा होने के बाद, एक माँ के दूध पीने के बाद जब हम बड़े होते हैं, बचपन में हालत ये होती है कि एक दस्तरखान पे मेरा भाई बैठा है और बड़ा भाई छोटे भाई के मुंह में निवाला डालता है। काश के उस वक्त, उस जमाने में अगर मोबाइल फोन होता ना, तो उस तस्वीर को कोई कैच कर लिया होता, तो पता पड़ता कि भाइयों की मोहब्बत क्या होती है। और जब इन्हीं की शादियां होती हैं और जब 2 इलाकों से औरतें आती हैं, तो हालत क्या हो जाती है साहब, कि अगर घर में किसी बड़े भाई ने ट्यूबवेल या क्या बोलते हैं मोटर और टैप नल लगा दिया है और छोटा भाई गरीब है, तो पहरा बैठा दो कि हमारे नल से और टैप से मेरा छोटा भाई पानी न लेने पाए। या हुजूर फरमा रहे हैं कि जानवरों को भी पानी पिलाने पे सवाब है, ऊंट और कुत्ते को पानी पिलाने पे सवाब है, गाय और बैल भैंस को पानी पिलाने पे सवाब है, चिड़ियों को पानी पिलाने पे सवाब है। यहाँ सगे भाई का पानी बंद कर दिया जा रहा है। यहाँ हालत ये है कि अगर एक भाई गरीब है, कमजोर है और भतीजा भूख से रो रहा है, तो होना तो ये चाहिए था कि हम अपने भतीजे के लिए खाने का इंतजाम कर देते। हम क्या करते? अल्लाह इंतजाम करने वाला है, जरिया हम बन जाते। लेकिन हालत ये हो जाती है कि हमने राजमिस्त्री को कल बुलाया अपनी बीवी के कहने पे, और मेरी बीवी ने कहा जल्दी से बुलाओ राजमिस्त्री को, आंगन में दीवार को ऊंची करो।
तुम्हारे इस भाई के बेटे के रोने की वजह से हमारी नींद खराब हो जाया कर रही है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कर लीजिए, ये तो भाइयों की हालत है। जिस माँ ने 9 महीना तक मुझे पेट में रखा था, जिस माँ ने इतनी मशक्कतों से मुझे पाला था, जिस माँ ने अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में मुझे पिलाया, आपको भी पिलाया, आपने भी अपनी अम्मा का दूध पिया था। और माँ का दर्द क्या होता है, माँ क्या होती है माँ, कि जब भी मोहब्बत की बात आई है तो दुनिया के सारे रिश्ते नाते अपनी जगह है, सबसे बड़ी मोहब्बत की मिसाल दी गई है तो माँ की ममता की मिसाल दी गई है, माँ की मोहब्बत की मिसाल दी गई है। यार हम कहीं से भी कुछ भी हासिल करके आते हैं ना, सारे लोगों को पैसे की जरूरत होती है, कोई मेरी सेहत को नहीं देखता, लेकिन उस वक्त भी अगर कोई मेरी सेहत को देखता है तो मेरी बूढ़ी अम्मी देखती है, मेरी माँ देखती है। हमारी उम्र 50 साल या 60 साल हो जाए, मेरी माँ अगर 80 साल की मेरी अम्मा है तो उस वक्त भी मुझे बाबू ही कहेंगी, मेरी अम्मी। और हालत ये है साहब, अगर बीवी का मेकअप खराब हो जाए तो बीवी मुझ पे ताना मारना शुरू कर दे, और माँ के पास एक कपड़ा सूट तक कभी नहीं है, लेकिन माँ ने कभी मुझसे नहीं कहा था कि मेरे लिए एक सूट लेकर आ जाओ या एक साड़ी लेकर आ जाओ। अब चूंकि साड़ी का जिक्र मैं नहीं करता, चूंकि साड़ी पहनने की कोई जरूरत भी नहीं है, सूट पहना कीजिए ताकि मुकम्मल पर्दा रहे, लेकिन मेरी अम्मा के पास एक कपड़ा तक नहीं है और मैंने अपनी माँ का ख्याल तक नहीं किया, जो माँ इतनी मशक्कतों से मुझे परवान चढ़ाया था। मैं कहना ये चाहता हूँ, माँ की कुर्बानी को देखना है ना तो अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उस वक्त देख लीजिए, जब रात के 2 बजे आपका बेटा रोता है तो आपकी बीवी भी जग जाती है, आप भी जग जाते हैं। यार इस वक्त तो कूलर है, इस वक्त तो एसी है, इस वक्त तो सारी सहूलत है, लेकिन उस वक्त एक चिराग होता था और मिट्टी का तेल भी नहीं होता था। इस वक्त तो हग्गिस और पेम्पर पहनाया जाता है, पहनाते जाओ हग्गिस पहनाते जाओ, और इतना पेम्पर पहना दो, हग्गिस पहना दो कि लड़के को बीमारी हो जाए, लड़की को भी बीमारी हो जाए। 6-6 घंटा 8-8 घंटा हग्गिस पहना के, पेम्पर पहना के ऐसे ही छोड़ दे रही है सब, और बैठ के सीरियल देखेगी सब। हाथ में लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले का रिमोट कंट्रोल है और सामने बहुत बड़ा LCD है, और शौहर कहाँ है, जुबैल है, तो किसी के शौहर दम्माम है, तो किसी के पति महाराज रियाद में है। तो जाहिर सी बात है पैसा कमाने के लिए दम्माम रियाद जा, और ये या तो ईमो पे बात कर रही है शौहर से, सब्जी काटेंगी तो ईमो पे हैं, ये क्या चावल डालेंगी तो ईमो पे हैं, सास से थोड़ी सी कुछ बात हो गई मनमुटाव तो सास, अब बेटा जो है रियाद में है तो अम्मा से नहीं पूछेगा, ये पूरा रिकॉर्ड करके पूरा मैसेज जाता है, वीडियो रिकॉर्ड है। आपकी अम्मा तो ऐसे हाथ चला रही थी, हाथ उठा रही थी ऐसे, अम्मा आपकी अम्मा तो ऐसे बोल रही थी, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, मेरी कौम की बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ। और मैं सास लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप अभी सास बनी है, सास पहले आप भी बहू थी, तो आप अपनी बेटी को जिस तरह बेटी मान रहे हैं, अपनी बहुओं को भी कबूल कर लिया कीजिए और उन्हें भी बेटी मान लिया कीजिए, और बैसियत बेटी आप भी मोहब्बत पेश कीजिए, उधर से भी मोहब्बत यकीनन पेश की जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये क्या बात हुई, हर सारी चीजों को रियाद और जिद्दा पहुंचा देना, ईमो पे रिकॉर्ड करके और व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके और वीडियो बना के भेज देना, ये क्या मतलब होता है। और हम अपनी अम्मा को बोलना शुरू कर दिए, माँ की कुर्बानी को देखना है तो अपने बचपन को याद कर लीजिए, जिस जमाने में हग्गिस और पेम्पर नहीं होते थे, हम एक चादर होती थी और हम पेशाब कर देते थे दिसंबर की रातों में। एक जगह हमने पेशाब किया, अम्मा ने चादर को पलट दिया, हमने दूसरी जगह पेशाब किया, चूंकि रात लंबी है और मिट्टी तेल तक नहीं है हमारे घर में कि चिराग रोशन हो सके, हमने तीसरी जगह पेशाब किया था, माँ ने चादर को पलट दिया। और एक वक्त ऐसा हुआ कि फजर होते होते पूरे बिस्तर पे हमने पेशाब कर दिया। अब माँ जाए तो कहां जाए, उस सर्द रात में, दिसंबर की सर्द रात में मेरी अम्मा मेरे पेशाब पे सो जाती है और अपने बेटे को सीने पे सुला लेती है। मुझे पता तो सही वो कौन हस्ती है जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो हमारी और आपकी माँ है, माँ। इसलिए अपनी माँ का ख्याल किया कीजिए। और बाप क्या है, वो बाप कि जिस बाप को आज चाय पीने तक के पैसे नहीं है, बहू के पर्स की तरफ वो टुकटुकी बांधे देख रहा है, जो कि पैसे आ रहे हैं तो डायरेक्ट इनके अकाउंट में आ रहे हैं, ATM से निकालेंगी महारानी साहिबा, फिर आप अपने ससुर जी को देंगी, तो फिर ससुर चाय पियेंगे। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार वो बाप कि जिस बाप ने उंगली पकड़ के आंगन में मुझे चलना सिखाया था, जिस बाप ने जब मैं गिर जाता था मेरे अब्बू दौड़ के आते थे, उठा के बैठा देते थे गोद में, जिस बाप ने सीने से लगाया था। हालत ये थी, मुझे बचपन का वो दिन याद है कि 5 ही रुपये उस वक्त थे मेरे बाप की जेब में। ये सब
लोग अपने बाप के ऊपर सोचेंगे। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ये एक मिसाल है। मेरे बाप की जेब में सिर्फ 5 रुपये थे, इसलिए कि मेरा बाप मजदूरी करता था। काम ये था अब्बू का कि मजदूरी करना और अपने बच्चों को पालना पोसना, हलाल रिस्क का इंतजाम करना, सब्जी रोटी का इंतजाम करना। बाप ने बेटे की उंगली पकड़ा, मेला पहुंचे, और जब बाप ने मिठाइयों को खरीदा है, 2 बच्चे साथ में हैं, बाप को भी मिठाइयों की ख्वाहिश है, लेकिन बाप ने अपनी ख्वाहिश को कुर्बान किया है और अपने बच्चों के मुंह में मिठाई डालना शुरू किया है। जरा गौर तो कीजिए, हम जब छोटे थे, उंगली पकड़ के जब रात में चलते थे, तो एक बार नहीं 50 बार हमने पूछा था, अब्बा ये चांद क्या है? हमको चांद भी नहीं आता तो बार बार पूछते थे ये क्या है, ये इसको पूछते थे ये क्या है, ये क्या है। और वही बाप जब बूढ़ा हो जाए और थोड़ी सी खांसी हो जाए तो अंदर से महारानी कहेंगी, तुम अपने बाप को क्यों यहाँ सुलाते हो? घर से बाहर उधर करो या कहीं दूर ले जाके बथान या दालान बना दो और एक रूम बना दो, पैसे बहुत है, वहीं पे अब्बू जी को रख दो, अब्बू को रख दो, खाना किसी काम करने वाले से पहुंचा दिया गया। खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूँ, बाप क्या है, बाप क्या है, बाप क्या है। हमने तो सिर्फ इतना सुना कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। काश के ये भी तो सुन लेते ना हुजूर की हदीस कि हुजूर ने बाप के बारे में क्या फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, एक बाप की दुआ उसके बेटे के हक में ऐसी है कि जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में हुआ करती है। इसलिए खुदा का वास्ता, अगर बेटा कभी बदतमीज भी निकल जाए तो अपने बेटों को कभी बद्दुआ मत कीजिएगा। इसलिए आप मुझसे कहते हैं, गुलाम गौस कादरी, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए, मेरी बेटी के लिए दुआ कर दीजिए। मैं दुआ तो कर सकता हूँ, पर बाप का दिल तो नहीं ला सकता, बाप की जबान तो नहीं ला सकता। बाप के दिल और बाप की जबान के बारे में हुजूर ने फरमाया था कि बाप की दुआ बेटे के हक में, बेटी के हक में, यानी औलाद के हक में, औलाद में बेटा बेटी दोनों शामिल है, दोनों के हक में ऐसी है कि जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में है। अब हुजूर की दुआ क्या कभी रद्द हो सकती है? इसलिए खुदा का वास्ता, बच्चे अगर बदमाश भी निकल जाए तो उन्हें कभी बद्दुआ नहीं करना है, उन्हें दुआ ही देना है। और माँ बाप तो दुआ ही देते हैं, दुआ ही देते हैं। इसलिए जब हमारे पुट्ठों में ताकत हो, हमारे बाजुओं में ताकत हो, तो हम अपने बच्चों का ख्याल करें। जब हम जवान हो तो अपने बच्चों का ख्याल करें। जब हमारे बच्चे जवान हो, हम बूढ़े हो जाएं, तो उन जवानों से गुजारिश है कि हम अपने वालिदैन का ख्याल करें। इन्हीं चंद कलमात के साथ एक लंबी तकरीर, बहुत बड़ी लंबी तकरीर हो गई मेरी, और काफी देर से आप बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा, इसलिए करूंगा कि आपने मुझको सुन लिया, ये बड़ी बात है। ना सुनते तो मैं किसको सुनाता। इन्हीं चंद कलमात के साथ गुफ्तगू खत्म करूंगा, लेकिन आखिरी बात अपनी बेटियों से, अपनी माओ से, बहनों से जरूर कहूंगा कि देखो भाई, आप मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरी माँ हो सकता है कि मेरी बातों से आपको तकलीफ पहुंचे, लेकिन आपने जब नकाब पहन लिया है ना, या आपकी जबान पे जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, अब तो नकाब तो, अब तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग धोखा देने के लिए भी नकाब पहन ले रहा है, धोखा देने के लिए पहन रहे हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आपने पढ़ लिया है, इसी पे समझिए, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया आप, तो सिर्फ आप अपने अब्बा की बेटी नहीं है या अपनी अम्मी की बेटी नहीं है, ये मत समझिएगा आप सिर्फ अपने अब्बू की बेटी हैं। नहीं, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी आप इस्लाम की शहजादी हैं। आपके रवैये में भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, यानी लचीलापन ना हो। अगर आपके रवैये में लचीलापन होगा तो दिल का चोर ये समझेगा कि ये लड़की मुझे अपनी जानिब इंप्रेस कर रही है। अस्तगफिरुल्लाह, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरह निगाह का पर्दा है, जबान का भी पर्दा है, कान यानी आवाज का भी पर्दा है, हमारी बेटी हमारी बहन को मुकम्मल पर्दा, नसीम भाई इस चीज को आप फैलाइए, बहुत गौर सुनिएगा, मुकम्मल पर्दा होना चाहिए। और पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनिएगा, पर्दे का जो तस्वूर है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि अपने घरों को लाजिम पकड़ो, जमाने जाहिलियत की तरह आवारा न घूमो, और आराइश और ज़ेबाइश जमाने जाहिलियत की तरह बेपर्दगी इख्तियार न करो। मौजूदा दौर का जो नकाब है इतना फिटिंग है कि क्या पर्दा और बेपर्दा, बल्कि बेला नकाब का पर्दा हो जाए, नकाब पहनने पर तो बेपर्दा, और उसके बाद यहां से लेके नीचे तक पूरा सितारा, पूरा स्टार बना दिया नकाब पे। एक तो शदीद गर्मी, नकाब भी ब्लैक, और मोटा नकाब, ब्लैक नकाब, काला नकाब, और उस पर भी पूरा सितारा। और एक नया फैशन चला, पट्टी पे लिखा दिया माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये माशाअल्लाह क्यों भाई? माशाअल्लाह किस लिए? और माशाअल्लाह ये बाज़ाब्ता इंडिया की पैदावार नहीं है, नकाब की पट्टी पे लिखाना।
ये पड़ोसी मुल्क से इंपोर्ट हुआ है हमारे मुल्क में। मैंने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहा था, हजारों का मजमा सामने था, हमने कहा था होम मिनिस्टर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि पहले जो वहां के पड़ोसी मुल्क के जो सीरियल्स हैं उन सीरियल को बैन लगाइए इंडिया में, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारी घर की औरतें पाकिस्तानी सीरियल ज्यादा देखती हैं, सिर्फ पाकिस्तानी सीरियल पाकिस्तानी सीरियल पाकिस्तानी सीरियल, और उस पाकिस्तानी सीरियल के नतीजे में खोला की डिमांड हो रही है, तलाक की कसरत हो रही है। ये बेहुदा और किस्म की चीजों को उन सीरियल्स में दिखाया जाता है। एक तरफ नाम रख दिया इस्लाम का, लेकिन इस्लाम के नाम पे धोखा दिया जाता है, लिखा दिया माशाअल्लाह। अब इस पट्टी को कभी धुलना है कि नहीं धुलना है, कि उसको हमेशा गंदा करके पहनते रहना है? तो जब धुलेंगी तो अल्लाह जो लिखा है माशाअल्लाह, इसको कहाँ डाल के धुलिएगा? वॉशिंग मशीन में डालिएगा कि हाथ से धुलिएगा? और चलिए हाथ से धुलिएगा तो उसका पानी कहाँ जाएगा? आप खुद सोचिए। मैं कौम की बेटियों और माओ बहनों से हाथ जोड़ के मैं पूछता हूँ, मैं आपका बेटा, आपका भाई, जो कुछ भी आप मुझे कहें, गाली दें या जो बुरा भला कहें, लेकिन आप सोचिए कि अल्लाह जो लिखा है आप उसको वॉशिंग मशीन में डालिएगा या हाथ ही से धुलिएगा तो पानी कहाँ जाएगा? यहाँ हुक्म ये है कि मस्जिद की दीवारों पे या घरों के दीवारों पे भी कुरान की आयत मत लिखवाओ कि बारिश का पानी भी गिरे तो लफ्ज़ अल्लाह से छू के गिरेगा, और किसी का पैर पड़ जाए तो बेअदबी होगी। अदब इतना सिखाया गया, और यहाँ हालत यह है कि बच्चे के पेशाब वाला पॉइंट और यानी नापाक कपड़ा, पाक कपड़ा सब एक ही साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिया। पता भी नहीं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े को पाक कैसे करना है। ये तो सोचना पड़ेगा ना। मैं क्यों चिल्ला रहा हूं? 1.5 घंटे हो गए मुझे बकते हुए। क्यों मैं बोल रहा हूं? आज हमारी 70% हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओ को पता नहीं है कि नापाकी के बाद पाक कैसे होना है। हजरत मुझे माफ कीजिएगा, क्यों मैं कह रहा हूं? आज जरूरत यह है हर गांव में, हर घर में बाज़ाब्ता औरतों का इजलास हो, सुनने वाली सिर्फ औरतें हों, और तकरीर करने के लिए मैं न रहूं, बल्कि यहाँ पे कोई खातून हो, बोलने वाली भी आलिमा हो, मुफ्तिया हो, फाजिला हो, कोई मेरी बहन हो, वहां पे मेरी बेटी हो, आंगन आंगन घर घर घूम के बताए कि नापाकी से पाक कैसे होना है। बच्चा पैदा हो गया, कसम खा लिया जाता है कि 40 दिन ही हम नापाक रहेंगे। ये कहाँ लिखा है कि 40 दिन? उसका सिस्टम है ना। खून तो 24 घंटे में खून बंद हो गया, तो खून बंद हो गया तो फिर तो आप पाक हो गई, तो आप 1.25 महीना क्यों इंतजार कर रही हैं? फिर आपकी सारी नमाजें आप पर फर्ज हैं। ये सब कौन बताएगा? मैं बताऊंगा यहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूं, कोई मेरी लड़की, कोई मेरी बेटी उठे तो कोई मेरी बहन खड़ी हो जो आलिमा बने, जो हाफिजा बने, जो कुरान को याद करे, जो इल्म दीन हासिल करे। और लड़कियों के मदरसे मौजूद हैं हर जगह, घोसी में भी है, मुख्तलिफ जगहों पे। वहां अपनी बच्चियों को डालिए ताकि मेरी बेटियां आए आलिमा फाजिला बन के और कौम की औरतों की इस्लाह करें। तो लिखा दिया माशाअल्लाह। माशाअल्लाह क्या मतलब होता है भाई? मैं कहता हूं नहीं, नकाब आप पहनिए। नकाब का मतलब ये नहीं होता है कि फिटिंग नकाब हो। नकाब का मतलब ये होता है कि उस नकाब के अंदर मेरी 50 साल की माँ है या मेरी 15 साल की बेटी मौजूद है, पता ना चले कि नकाब के अंदर कौन मौजूद है। और मुकम्मल पर्दा। और यहाँ क्या पोजीशन है भाई? यहाँ दीजिए अपना, वो अपनी दीजिए ना अपना दुपट्टा, मैं बताऊं थोड़ा सा। यहाँ क्या पोजीशन है? यहाँ पोजीशन ये है कि नकाब पहन लिया। अब नकाब पहनने के बाद जो पर्दा की चीजें हैं उनको नहीं ढकना है, ऐसे सिर्फ मुंह ढक लिया और उसके बाद बाइक पे बैठ गई जैसे तैसे। जो पर्दा की चीज है, मैं हर चीज को खुल के नहीं बता सकता, पर्दा की चीज है उसे हम ढकेंगे नहीं। और बेपर्दा नकाब के बाद भी बेपर्दा है। और कुछ औरतें तो इस तरह नकाब पहनेंगी कि नकाब पहनने के बाद अगर नकाब फिटिंग नहीं है तो कमर पे आके पट्टा बांध लेंगी। ये क्या मतलब होता है? ये सब नहीं है। मतलब ये है नकाब का पर्दा मतलब होता है एक बहुत बड़ी चादर हो, ये तो छोटी चादर है, खूब बड़ी चादर हो, चौड़ी चादर हो, और उसको मेरी बहन, मेरी बेटी ऐसे अपने जिस्म पे लपेटे और कई तह में लपेटे कि पता ना चले जिस्म की कोई साख और कोई तरीका पता ना चले। ये पर्दे का कॉन्सेप्ट है। एक तरफ अगर इस्लाम कौम की बेटियों को, कौम की बहनों को और औरतों को पर्दे की बात करता है, तो मर्दों से ये नहीं कहा गया कि मर्द भी किसी को टुकुर टुकुर देखना शुरू कर दे। मर्दों की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है कि मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत करें। ये निगाहें ये नहीं है कि किसी की बहन और बेटी की तरफ ये निगाहें उठेंगी। ये निगाहें, इन निगाहों में तो सब्ज गुंबद का जलवा बसना चाहिए, इन निगाहों में तो कुरान की आयतें बसनी चाहिए, इन निगाहों में तो हुजूर का जमाल का तस्वुर बसना चाहिए। ये निगाहें किसी गैर महरम के लिए नहीं है। यार अगर देखने का शौक ही है ना, अपनी अम्मा के चेहरे को देखिए, एक बार नहीं 100 बार देखिए। जितनी बार देखिएगा अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। एक बार देखिएगा, एक हज का सवाब मिलेगा। अपनी माँ, शादी हो जाए तो बीवी को जितना देखना है देखते रहिए, अपनी बीवी को तो देखिएगा नहीं, और बाइक लेके चलिएगा, सड़कों पे घूमना शुरू कर दीजिएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, इस्लाम ने जो पर्दे की बात की है, सिर्फ औरतों के पर्दे की बात नहीं है, मर्दों की भी जिम्मेदारी है कि मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत करें, मर्द अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और हमारी बेटी, हमारी बहन और अपनी माओ से एक आखिरी बात कहूंगा, हो सकता है कि कभी ये सोशल मीडिया के नाम पे, हुस्न के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे तुम्हें भटकाने की कोशिश की जाए, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की जाए। तो मेरी कौम की बहनों, मेरी बेटियों, दुनिया के इन आवारों से, इन कुत्तों से, इन लुटेरों से कह दो कि दुनिया का हुस्न, दुनिया की खूबसूरती और दुनिया का ग्लैमर तुम्हें मुबारक हो। हम नबी की बेटी फातिमा की कनीज़े हैं, हमारे लिए फातिमा ज़हरा की जिंदगी मुबारक हो, हमारे लिए रसूल पाक की शरीयत मुबारक हो। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, आप हजरत से, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए, वो मैंने हजरत से इनका क्या बोलते हैं, आपका दुपट्टा नहीं, सॉरी गमछी, आपकी गमछी को मैंने लिया। तो ये जो है मैं बताने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ आप हजरात से मैंने जो गुफ्तगू की, मेरी हो सकता है कि मेरी बेटी को मेरी बात बुरी लगी हो, मेरी बहन को, मेरी माँ को तकलीफ पहुंची हो, लेकिन मुझे माफ करेंगी। लेकिन आप खुद गौर कीजिए, जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, तो मर्दों की भी जिम्मेदारी है, औरतों को भी, कि अपने ख्याल को पाकीज़ा रखें, अपने फिक्र को पाकीज़ा, अपनी नीयत को पाकीज़ा। ख्याल, फिक्र और नीयत की पाकीज़गी होगी और दिल में अल्लाह का खौफ होगा। यार कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है ना। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार भी सोचना, 1000 बार भी अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाह बस। और मैं कहूंगा, हुस्न जमाल और खूबसूरती और मेकअप लगा के और मोटी मोटी आंखों में काजल लगा के दूसरे को दावत नज़ारा देने वाली औरतों से भी मैं कहूंगा कि खुदा का वास्ता कभी कब्रिस्तान बाहर से देख लिया करो और गौर करो कि उसी कब्रिस्तान में तुम्हारी जैसी न जाने कितनी खूबसूरत औरतें दफन हैं और आज उनकी हड्डियों का भी पता नहीं है। आप जैसे और मेरे जैसे न जाने कितने खूबसूरत मर्द दफन हैं और आज उनकी हड्डियों का भी पता नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा, कब्रों को देखा कीजिए, कब्रों को देखिए, कब्रों पे आया कीजिए, कब्रों को देखा कीजिए और कब्रों पे बैठ के सोचिए, साइड में बैठ के फातिहा पढ़िए और सोचिए कि इसी कब्र में हमें भी आना है। आज तो इस कब्र वाले को कब्र भी नसीब है, कहीं अल्लाह न जाने, हमें क्या पता हमें कब्र नसीब होगी कि नहीं होगी। इसलिए खुदा का वास्ता अपने अल्लाह को मनाइए, अल्लाह 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 बस, बाकी हवस। लगभग 2 घंटे तकरीर हो गई ना, है? पौने 2 घंटे की, 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे की तकरीर को मैं इन कलिमात के साथ खत्म करता हूँ कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, बोलिए नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। मैं आखिर में फिर कहूंगा कि अपनी तन्हाइयों को पाक कीजिए, अपनी, क्या बोल रहा था बेटा, अपनी तन्हाइयों को पाक कीजिए। हमारी प्राइवेसी, जिस कदर ट्रांसपेरेंसी हमारी जिंदगी में होगी ना, प्राइवेसी जितना साफ होगा ना हमारा, तो फिर हमारे जाहिर भी उतना ही चमकेगा। ये नहीं कि मेरे मरने के बाद कोई मेरी गैलरी खोल के मोबाइल के फिर वाके सफे मातम बिछ जाए और फिर न जाने क्या कुछ उसे सोचना पड़े। एक जवान भाई का जनाजा जा रहा था और उसका भाई रो रहा था। हमने पूछा कि यार हमने तो कितने भाइयों को मरते देखा, पर तुम इतना क्यों रो रहे हो? कहने लगे हजरत, रोने की वजह सिर्फ भाई की मैयत नहीं है या भाई की मौत नहीं है, रोने की वजह इसका स्मार्टफोन है, रोने की वजह इसकी गैलरी है, रोने की वजह इसका आईफोन है। इसने फहश
मटेरियल को और फहश वीडियोस को बाज़ाब्ता इसने अपनी आईडी से शेयर किया है, और शेयर दर शेयर यानी फॉरवर्ड और शेयर के नतीजे में इसने पूरी दुनिया में गुनाहों को फैला दिया, और जिसके नतीजे में गुनाह फैलाने वाले को भी तो गुनाह होना ही है उसको। तो इसलिए मुझे आखिरत के अजाब से डर लग रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी, ये जिंदगी खुली किताब है, तो स्मार्टफोन को भी खुली किताब की तरह रखना चाहिए, वो भी खुली किताब की तरह हो। अपनी जिंदगी को भी खुली किताब की तरह रखिए ताकि ज्यादा हिसाब ना देना पड़े। आज ही मैंने एक हदीस शरीफ मेरी निगाह से गुजरी, बस उसी पे बात खत्म करता हूँ। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा वो है कि जिसके ज़ादे राह जिसके पास कम हो, और जिसको शोहरत की भी भूख ना हो, तड़प ना हो शोहरत की, बल्कि वो सुकून के साथ एक बार दे दीजिए, एक बार। ये क्या है, ऐसे ऐसे कर रहे हो, मालूम दे रहा है पैसा आप ही ने देखा है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मोहम्मद। भाई ये सब मुझे पसंद नहीं है भाई। पैसा देने का तरीका ये कैसे मुट्ठी बंद कीजिए पता ना पड़े। अभी एक साहब कहाँ पे नजराना बांट रहे थे, ऐसे ऐसे दिखा के हमने कहा रखो पैसा अपना, नहीं चाहिए। कितना पैसा है आपके पास बोलिए। अब वो मुंह देखने लगे, रखिए अपना रखिए। किसी को भी मुसाफा किसी से भी करना है तो मुट्ठी बंद करके मुसाफा कीजिए, ना तो देखने वाले को पता चले, ना लेने वाले को, ना देने वाले को पता चले। मुट्ठी बंद करके मुसाफा का तरीका होना चाहिए। हाँ भाई आपको देना है, अगर जितना भी देना आप तो सोच लिए ना, तो निकाल लीजिए अपनी जेब से। अब ये थोड़ी कह रहा हूँ कि गलती से आप 500 निकाल के दे दीजिए या गलती से 5000 दे दीजिए। मतलब आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी देना चाहें, लेकिन उसका अब ये ऐसे आजकल जो नया ट्रेंड चला हुआ है, मुट्ठी बंद कीजिए हाँ माशाल्लाह, और उसके बाद अपनी जेब में लाकर रख दीजिए। तो बात मैं ये कह रहा था, हुजूर फरमाते हैं कि जो गुमनामी की जिंदगी गुजारे, यानी जिसे शोहरत, 2-3 मिनट सुन सकते हैं, सुनने के लिए तो आप फजर तक सुन लीजिएगा, ये सारे लोग सुने, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि जिनको शोहरत पसंद ना हो, गुमनामी की जिंदगी गुजारे, और जो हमेशा नेकी करे, अल्लाह का जिक्र करे, और अपने अल्लाह को इतना याद कीजिए, अल्लाह अल्लाह इतना कीजिए कि दुनिया आपको पागल कहना शुरू कर दे। तो हमें दुनिया से क्या मतलब है, लोग हमें न जाने क्या कुछ कहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, और दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। ये मोहब्बत, ये इश्क सिर्फ हुजूर के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए खड़े होके अपने